आज हम लोग पढ़ेंगे आवर अर्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। इसका हिंदी मीनिंग होता है हमारी पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ सन से थर्ड पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन। 1 और 2 पे वाटर। 1 और 2 पे वाटर नहीं, 1 पे मरकरी है, 2nd पे वेनस है। अच्छा हाँ, 3 पे वाटर है, 3 पे अर्थ है। ठीक है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसपे सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट पे ये थर्ड प्लैनेट है। थर्ड प्लैनेट है और थर्ड प्लैनेट में ही हमारा लाइफ एग्जिस्ट होता है। ठीक है। और हम कहीं जी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इसी प्लैनेट पे, यहीं पे हवा मिलती है हमको, यहीं पे पानी है, यहीं पे सब कुछ है, यहीं पे हम जी सकते हैं, यहीं पे ऑक्सीजन है। ठीक है। इट हैज़ वाटर, एयर एंड सनलाइट विच हेल्प अस टू लिव। यहाँ पे पानी है, हवा है और सूरज की किरणें हैं, सनलाइट है। विच हेल्प अस टू लिव, जो कि हमें जीने में मदद करती हैं। यहाँ पे क्या क्या है? सूरज है, चांद है, वाटर है, एयर है, हवा है। हाँ। अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 70% हमारा अर्थ वाटर से कवर है। कितने परसेंट? 70%। किससे कवर है हमारा अर्थ? 70% वाटर से कवर है। ओनली 30% द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ लैंड और 30 हमारे अर्थ का 3 हिस्सा होता है, 2 में वाटर होता है, 1 में लैंड होता है। 30% हमारा क्या है? लैंड है हमारे अर्थ पे। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ ओशंस, ओपन फील्ड एंड माउंटेन्स। जो हमारा अर्थ है वो किससे कवर है? माउंटेन, पहाड़ों से और सागर से और ओपन फील्ड्स, मैदान से, पहाड़ से, मैदान से। का चैप्टर मेरे में बहुत टफ है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं? वातावरण को बोलते हैं। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स टू बी अ ब्लू कलर मार्बल। अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें तो अर्थ हमारा ब्लू कलर का दिखाई देता है, जैसे ब्लू कलर का मार्बल होता है उसके जैसा नीले कलर का दिखाई देता है हमारा अर्थ। शेप ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ का शेप पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो पीपल थॉट दैट अर्थ वॉज फ्लैट। पहले के लोग सोचते थे कि अर्थ जो फ्लैट है, चिपटी है एकदम। बट लेटर ऑन सम सेलर्स अंडरटुक सी वॉयजेस एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट राउंड इन शेप। और कुछ समय बाद लोगों ने समुद्र की यात्रा की, तब उससे पता चला कि अर्थ हमारा फ्लैट नहीं है, राउंड शेप में। किस शेप में है? राउंड शेप में। कैसे पता चला? समुद्र की यात्रा किए थे, जहाँ से वो लोग चले थे वहीं पे आके रुके थे, तब उन लोग को पता चला कि वो राउंड शेप है हमारी अर्थ। ठीक है। They started their journey from a certain point of the earth and moved on in the same direction. In the end, they reached the same point. वो जहाँ से स्टार्ट किए थे जिस पॉइंट से, वो चल के पूरा घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए। तब उन लोग को पता चला कि अर्थ हमारा राउंड है। From where they had started, जहाँ से वो स्टार्ट किए थे। This could happen only if they moved along a circular object. और ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी गोल चीज़ पे मूव करेंगे, सर्कुलर चीज़ पे। नहीं तो अगर हम किसी फ्लैट चीज़ से मूव करेंगे तो हम एक जगह से चलेंगे, दूसरी जगह जाके पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम किसी सर्कुलर चीज़ पे मूव करेंगे तो हम जहाँ से चले रहेंगे वहीं आके पहुंचेंगे। ठीक है। इसलिए हमें पता चलता है कि हमारा जो शेप है अर्थ का वो राउंड है। द अर्थ इज़ राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। वो जो है राउंड है लेकिन जो उसकी पोल्स है वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट एंड है, थोड़ा चिपटा है। इट इज़ लाइक एन ऑरेंज। ये एक ऑरेंज की तरह है। संतरा खाए हो तुम लोग? यस मैम, हम भी खाए हैं। हाँ, संतरे की तरह होता है हमारा जो अर्थ है। बट टू अस इट लुक्स फ्लैट। लेकिन हमें वो कैसा दिखता है? चिपटा। हमें ये नहीं दिखता कि वो राउंड है, हमें दिखता है कि वो फ्लैट है, चिपटा है।
The earth is a very big round object. When we look around, we can see only small part of it. जो हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसका सिर्फ छोटा छोटा हिस्सा देख सकते हैं, अपने आसपास का हिस्सा देख सकते हैं, पूरा अर्थ हम एक साथ नहीं देख सकते हैं. That is why it looks flat. इसी कारण बड़ा होता है ना, इसी वजह से ये हमें फ्लैट दिखता है, चिपटा दिखता है. रोड हमें दिखता है, रोड हमारा राउंड होता है, चिपटा ही होता है ना, तो हम सिर्फ थोड़ी चीज़ देख सकते हैं अर्थ की, इसलिए हमें ये लगता है कि ये फ्लैट है, लेकिन ये फ्लैट नहीं होता है. वेरियस ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैव शोन दैट शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड. बहुत सी ऑब्जर्वेशन, बहुत सी एक्टिविटीज़ की गई हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है राउंड है. रोटेशन. मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. अर्थ हमारा किस तरह का, हमारा अर्थ जो है ऑल टाइम मूव करता रहता है. इट शोज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन, रिवोल्यूशन. ये दो तरह का मूवमेंट करता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन. कितने तरह का मूवमेंट करता है? दो. कौन कौन सा? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन पहला हमारा कौन सा है? रोटेशन. दूसरा रिवोल्यूशन. टू अंडरस्टैंड रोटेशन, लेट्स कंपेयर द अर्थ टू ए स्पिनिंग टॉप. रोटेशन को समझने के लिए हम अर्थ को एक स्पिनिंग टॉप लेट 2 से कंपेयर करते हैं. व्हेन द टॉप वाज स्पिनिंग देयर वाज एन एक्सिस. जब लेट 2 नाचता है तो उसकी एक एक्सिस होती है. दिस वॉज नॉट रियल, जो कि रियल नहीं होती है. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द टॉप वॉज स्पिनिंग. वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पे टॉप जो है, लेट 2 जो है हमारा नाचता है. Similarly, the earth also spins about an imaginary line called axis which passes through the center of the earth. इसी तरह से अर्थ में भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है, जिस कॉमन एक्सिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है. The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. The spinning movement of earth on its axis is called rotation. The earth takes a day 24 hours to complete one rotation. जो हमारा अर्थ होता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 डे लेता है. 24 आवर्स. कितना दिन लेता है हमारा अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? 24 आवर्स 1 डे. कितना? 24 और 1 डे. 1 डे को ही हम 24 आवर बोल सकते हैं. ठीक है. डे इज फॉलोड बाई नाइट, नाइट इज फॉलोड बाई डे. और डे हमारा नाइट में बदलता है, नाइट हमारा डे में, मतलब दिन हमारी रात में हो जाती है, फिर रात हमारा दिन में हो जाता है. ऐसे ही साइकिल चलता रहता है. द अर्थ स्पिन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल द टाइम. जो हमारा अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है. हमारा अर्थ किस क्लॉकवाइज में घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट. एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. कैसे घूमता है हमारा अर्थ? एंटी क्लॉकवाइज. वेस्ट टू ईस्ट घूमता है. किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट. बोलो. वेस्ट टू ईस्ट. ईस्ट. अब सेकेंड है EST एंड EAST. रिवॉल्यूशन. सेकेंड कौन सा है? रिवॉल्यूशन. While rotating on its axis, the earth also move around the sun in a fixed path. तो जो हमारा अर्थ होता है वो एक एक्सिस पे तो घूमता है, तो उसे रोटेशन बोलते हैं. कहता सन कभी तो चक्कर लगाता है, तो वो एक ना कॉमन पाथ होता है, एक ऑर्बिट होता है जिसपे वो चक्कर लगाता है. तो वो उसको मतलब जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. एक ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है हमारा अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. द फिक्स्ड पाथ इन द विच अर्थ मूव इज कॉल्ड ऑर्बिट. जो फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें हमारा अर्थ मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ऑर्बिट बोलते हैं उस पाथ को. द अर्थ टेक्स अबाउट 365 1/4 days to complete one revolution. जो हमारा अर्थ होता है वो 365 1/4 डे लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब 1 ईयर लेता है. 1 ईयर लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में. और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 24. नहीं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. हम डेज पूछे हैं. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं. 365 होते हैं. 365 डेज होते हैं. दिस पीरियड मेक्स अ ईयर.
इस पूरे पीरियड को अगर हम मिला देंगे, पूरे टाइम को मिला देंगे तो 1 ईयर बनता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू डिफरेंट सीजन। तो जो हमारा रिवोल्यूशन होता है उसमें हमारा डिफरेंट सीजन, मतलब डिफरेंट मौसम आते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। एज यू आई हैव ऑलरेडी लर्न वी हैव 5 सीजन इन अ ईयर। हमारे ईयर में कितने सीजन होते हैं? 5 होते हैं, 5 मौसम होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कैसे? समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ठीक है, कौन कौन से? समर, विंटर, ऑटम, मानसून, स्प्रिंग। फिर से बोलते हैं। समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। 5 सीजन्स होते हैं। 5 सीजन्स होते हैं। वी गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। हमें अलग अलग टाइम्स के ईयर में हमें अलग अलग सनलाइट मिलती है। जैसे गर्मी में हमें ज़्यादा मिलती है, ठंडी में कम मिलती है, बारिश में, ठंडी में तो कभी कभी मिलती भी नहीं है, और बारिश में भी हल्की हल्की मिलती है। मतलब गर्मी में ज़्यादा हमें सनलाइट मिलती है। ठीक है, तो मतलब हमें अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट सनलाइट मिलती है अलग अलग मौसम में। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस सन एंड द रिसीव डायरेक्ट सनलाइट हैज समर। जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जिस पार्ट पे अर्थ के, वहाँ पे क्या होता है? समर होता है। समर मतलब गर्मी, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। While the part that is far away from the sun, जो पार्ट अर्थ का दूर होता है सन से या सन की लाइट से, एंड रिसीव स्लैंटिंग रेज, वो मुड़ी हुई रेज। स्लैंटिंग मतलब जैसे हम लोग झूला झूलते हैं तो नीचे जाते हैं, स्लैंटिंग लाइन होती है, वैसे अगर हमें रेज मिलती हैं तो वहाँ पे विंटर होता है। ठीक है, तो हमें अलग अलग मौसम में अलग अलग सनलाइट मिलती हैं। तो हमें समर में कैसी सनलाइट मिलती है? डायरेक्ट मिलती हैं। कैसे मिलती है? डायरेक्ट। और विंटर में कैसे मिलती हैं? स्लैंटिंग रेज में मिलती हैं।